अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इंजीनियर अज़हर इकबाल। आज की वीडियो में जो हमने सीखना है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट कीज़। इन शॉर्टकट कीज़ से ये हो जाएगा कि आपके जो काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। नॉर्मली 100 ऑफ शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली यूज़ होते हैं या हमारे काम में थोड़ी आसानी पैदा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप लोग कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं और माउस को इन पैरेलल यूज़ करना कम चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से ही शॉर्टकट की अप्लाई करते हुए अपना काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, हमारे पास ये एक एक्सेल का पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रोल एन करते हैं तो हमारे पास ग्रिड फॉर्म में नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से अगर कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो ये हमारे पास एक्सेल शीट ऑफ तो नहीं होगी, लेकिन जो आपका वर्क है वो ये शीट जो है वो आपके पास हाइड हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एन से आपके पास ये दोबारा वंस अगेन ये आ जाएगा। तो क्लोज वर्क बुक करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे। इसी तरह से अगर आपने ये शीट सेव करनी है और माउस को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एक शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल एस। कंट्रोल एस इसको दबाएंगे तो आपके पास ये सेव के ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जाकर आप अपने जो वर्कशीट है अपना काम उसको सेव कर सकते हैं। आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं या पीसी में कहीं भी आप इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कुछ फॉर एग्जांपल मैं इधर सेल में कोई नंबर लिख देता हूँ 7000 या सम नंबर कुछ लिख देता हूँ। तो इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं कि आया फॉर्मेटिंग का ये आपके पास ये ऊपर पूरा ब्लॉक फॉर्मेटिंग का है। इस रिबन में देखें तो फॉर्मेट में बहुत से बोल्ड है, इटालियन है, अंडरलाइन है, मैनी मोर ऑप्शन है। तो अगर मैं माउस को नहीं यूज़ करना चाहता हूँ तो ये देखें, इसको देखें कंट्रोल बी इस पे लिखा हुआ है, कंट्रोल आई और ये फलां फलां। तो मैं सिंपली इसको इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ से अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बोल्ड हो गया। और उसके साथ ही ऊपर देखें तो ये भी हाईलाइट हो गया। और कंट्रोल आई करता हूँ तो इटालियन हो गया। थोड़ा सा आप देखें तो टेढ़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। और देन आपके पास आ जाता है अंडरलाइन करना है इसी को। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल यू। सो दिस इज़ नाउ अंडरलाइन। और जो ही मैं शॉर्टकट की अप्लाई करूँ तो ऊपर भी आप देखें साथ साथ वो भी क्या होते जा रहे हैं, हाईलाइट होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मुझे ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए तो या जिस तरह से था पहले उसी तरह से चाहिए तो आप फ़ौरन से आप कंट्रोल जेड दबा दें तो आपके पास पिछली स्टेट में चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड दबाएं तो फिर और अंडू हो जाएगा, फिर कंट्रोल जी दबाएं तो इस तरह से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की के लिए मैं एक और फाइल ओपन करता हूँ डेटा वाली। तो उसमें आप देखें कि मैं अगर ये यहाँ पर मेरी पोजीशन है, ये सेल सेलेक्टेड है और मैं वेरी लास्ट सेल पे जाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास है कंट्रोल एरो डाउन। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल लास्ट रो में आ गया हूँ। वंस अगेन इसको कंट्रोल एरो अप की करूँगा तो ये ऊपर चला जाऊँगा। इस तरह से कंट्रोल राइट एरो की करूँगा तो मैं राइट मोस्ट या आखिरी कॉलम में चला जाऊँगा। और इसी तरह से कंट्रोल लेफ़्ट एरो की करूँगा तो पहले वाले कॉलम में आ जाऊँगा। और अगर इसके साथ एक और शॉर्टकट हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं इसको करना चाहूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और मैं डाउन करूँ तो ये देखें पहला जो कॉलम है हमारे पास वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करेंगे तो आपके पास पूरा फॉर्मेट जो भी आपके पास वर्क है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर मैं दूसरा तरीका भी है, ये जैसा कंट्रोल शिफ्ट राइट आपने करके आपने पहले डाउन किया, कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये फर्स्ट रो है तो ये भी हो सकता है तरीका। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इससे बेहतर है कोर्स में हमारे पास शॉर्टकट की है। पूरा अगर सेलेक्ट करना है तो आपके पास कर लें, सिर्फ कंट्रोल ए कर लें तो ये आपके पास पूरा जो वर्क बेंच है वो सारा कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपने ये बाहर कोई सेल सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपने वर्क किया हुआ उससे बाहर कोई सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर कंट्रोल ए करेंगे तो फिर सारा का सारा ही पेज आपके पास वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर हैं
तो फिर आपके पास कंट्रोल ऐसे क्या होगा, वही जो आपने काम किया हुआ है वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और अच्छी शॉर्टकट की है। इस तरह से अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं रिबन को, ये जो ऊपर रिबन है आप देखते हैं, तो इसको मैं अगर मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ तो हमारे पास की आ जाती है कंट्रोल F1। ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया। दोबारा कंट्रोल F1 दबाएंगे तो फिर मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बड़ी इंपॉर्टेंट जो की है शॉर्टकट जो नॉर्मली यूज़ होगी जब आप काम कर रहे होंगे, बार बार प्रिंटिंग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आपके पास जो की है वो है कंट्रोल P। तो जो ही कंट्रोल P करेंगे तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने जो वर्क पेज है उसकी कुछ प्रिंट के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके अलावा जो आपके पास प्रिंटिंग पेज साइज़ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग प्रिंट के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। बैक टू आप शीट जाना चाहे तो आप क्या करेंगे, एस्केप को प्रेस करेंगे तो आपके पास बैक चले जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप माउस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या प्रेस करना है जी, आल्ट प्रेस करना है। आल्ट जो ही प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट कीज़ अपीयर हो जाएंगी, हेल्प के लिए YWR। लेकिन ये आल्ट प्रेस किया तो ये फिर वैसे ही मतलब आप W या Y प्रेस करेंगे तो नहीं जा सकते। अभी आल्ट प्रेस करने के बाद जो आपके पास सामने रिबन अपीयर हुआ है, रिबन की शॉर्टकट कीज़ उसने उनको एलोकेट कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ जी, किस पे जाता हूँ, कोई भी H प्रेस करता हूँ तो वो तो ऑलरेडी मेरे पास ओपन हुआ है। तो ड्रा के पेज में जाएं तो आपके पास आ जाता है JI। तो JI को मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया। अब JI के अंदर भी देखें, आपने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उनकी शॉर्टकट की एक G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, M दिया हुआ है, K दिया हुआ है। मैं अगर G को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो वंस अगेन मैं एस्केप करता हूँ तो बैक चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये शॉर्टकट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप और कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप F1 को प्रेस कीजिए तो आपके पास ये हेल्प ओपन हो जाएगा, हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखें कि और शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स। तो ये नीचे आपके पास हेल्प भी आ जाएगी, यूज़ कीबोर्ड टू वर्क विद रिबन एंड सो ऑन। इस तरह की शॉर्टकट कीज़ हैं, कंप्लीट आपको हेल्प मिलती है। ये देखें, यूज़ द की टिप्स। अगर आप इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे दी हुई हैं। फाइल पेज ओपन करना, Alt F, Alt H, Alt N। तो ये रिबन्स के लिए उसने यूज़ आपको बता दी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस के साथ चीज़ें अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज़ जितनी मैंने बताई हैं तो वो भी अगर आपको मेमोराइज़ हो जाएँ तो वो भी काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करना भी मुश्किल हो जाता है। या तो आपका डेली रूटीन वर्क ही एक्सेल यूज़ करना है फिर तो शॉर्टकट्स कीज़ आपको याद हो जाएंगी, लेकिन अगर आप रेयर केस में अगर आपने एक्सेल यूज़ करना है तो फिर आपको शॉर्टकट कीज़ जो भूल जाए। इसके अलावा अगर आपको और किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर आपके पास हेल्प में चले जाएं। तो हेल्प में आपके पास फर्दर जो है वो कम्युनिटी भी है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आप वेब पेज पे चले जाएंगे, एक्सेल ब्लॉग्स हैं। इस तरह की किसी चीज़ को आप क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर जो कम्युनिटी है वहाँ पर उन्होंने बेहतरीन किस्म की कुछ सजेशंस दी हुई हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए होंगे या आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाएंगी। तो साथ साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। कुछ शॉर्टकट कीज़ बताना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी था कि ताकि आपके काम में आसानी हो जाए, बार बार आपको माउस की तरफ ना जाना पड़े। तो चंद एक जो शॉर्टकट कीज़ थी वो इनको आप प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।